आज हम अपने सुजुकी जिक्सर 250 स्ट्रीट फाइटर के साथ अपना 4200 किलोमीटर्स का यूज़र एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। दिस विल बी अ कंप्लीट ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू। तो वीडियो को कंटिन्यूअसली एंड तक देखिए, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इस व्हीकल के बारे में सचमुच का इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। ये जो व्हीकल है ये मैंने करीब आज से 1 साल पहले लिया था। 1 साल और 1-2 महीना हो गया है। ये है जिक्सर 250 स्ट्रीट फाइटर मेटलिक ट्राइटन ब्लू कलर। इसे कोई कोई रेसिंग ब्लू कलर या सुजुकी रेसिंग ब्लू कलर भी बोलता है। तो जो भी हो, अकॉर्डिंग टू सुजुकी दिस इज मेटलिक ट्राइटन ब्लू। जिक्सर 250 का जो सेमी फिएट वर्जन आता है और ये जो स्ट्रीट फाइटर वर्जन आता है, दोनों ही सिर्फ 2 कलर वेरिएंट में आता है। एक तो ये मेटलिक ट्राइटन ब्लू और एक आता है मैट ब्लैक में। जिक्सर 250 की जो लुक है ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, पर अकॉर्डिंग टू कलेक्टर्स चॉइस एंड ग्लोबल रेटिंग ये मोस्ट हैंडसम लुकिंग मोटरसाइकिल्स में आता है। मोस्ट हैंडसम लुकिंग मोटरसाइकिल में इसे गिना जाता है। तो जो भी हो, मेरे लिए लुक्स तो मैटर करता ही है, पर परफॉर्मेंस और क्वालिटी सबसे ज़्यादा मैटर करता है। परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं कि व्हीकल कितना भाग सकता है, कितना दूसरों को टक्कर दे सकता है, वो मेरे लिए परफॉर्मेंस नहीं है। मेरे लिए परफॉर्मेंस ये है कि कितना रिलायबल है ये मशीन। तो सुजुकी की रिलायबिलिटी, होंडा की रिलायबिलिटी, इनके बारे में कोई सवाल उठ ही नहीं सकता है, खास करके इंजन के मामले में। तो सुजुकी जिक्सर 250 का ये जो इंजन इस स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल में लगा है, ये एक स्पेशली डिज़ाइंड मोटर है विथ सुजुकी पेटेंटेड सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम। ये एक स्पेशली डिज़ाइंड ऑयल कूलिंग सिस्टम है जिससे कि कॉम्बशन चेम्बर हेड को बहुत ही क्लेवरली और बहुत ही सोफिस्टिकेशन के साथ कूल किया जाता है। इसके ऊपर मेरे चैनल में वीडियो डाला हुआ है कैसे इसका इंजन कूलिंग सिस्टम काम करता है, तो उसके बारे में आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसमें एक कूलिंग फैन भी लगा है ऑयल कूलर के साथ साथ। तो इसका कूलिंग सिस्टम का जो एक्टिविटी है, कितना एक्टिव है ये कूलिंग सिस्टम, इसके ऊपर भी वीडियो मेरे चैनल में डाला हुआ है। आप ज़रूर सर्च करके देख सकते हैं कि किस सिचुएशन में, किस पोजीशन में, किस हीटिंग सिचुएशन में इसका फैन ऑन होता है, कैसे ये कूल करता है, इसके बारे में मेरे चैनल में वीडियो डाला हुआ है। इसका जो इंजन है ये एक बहुत ही स्मूथ इंजन है और इसको अब जितना चलाते जाएंगे उतना ही इसका स्मूथनेस जो है वो बढ़ता जाएगा। अभी ये व्हीकल चलाते चलाते मोर देन 4200 किलोमीटर्स मेरा कवर हो गया है। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब मेरा शायद 4500 किलोमीटर्स भी क्रॉस हो गया होगा। तो इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में सबसे पहले बात करना बहुत ज़रूरी है। ये जो व्हीकल है इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही टफ है। इतना टफ बिल्ड क्वालिटी वाला व्हीकल जब आप चलाते हैं तब आपके भीतर जो कॉन्फिडेंस आता है वो प्राइसलेस होता है। और इस व्हीकल का जैसे मास सेंट्रलाइजेशन किया गया है, जैसे वेट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जैसे इसका चेसिस का डिज़ाइन किया गया है, ओवरऑल जैसे इसको बनाया गया है, ये एक बहुत ही प्रिसाइजली बैलेंस्ड, बहुत ही प्रिसाइजली फ्लिकेबल एक मोटरसाइकिल बन जाता है। इंडियन मार्केट में अवेलेबल और किसी भी मोटरसाइकिल में ऐसे एजिलिटी, ऐसी फ्लिकेबिलिटी, ऐसी पिन पॉइंट बैलेंस बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। ये एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर है, इसको आप एक स्पोर्ट्स टूरर के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो फ्रेम है ये ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि इस व्हीकल को कॉम्पैक्ट के साथ साथ वेल बैलेंस्ड एंड वेल एजाइल बनाया जा सके। इसके फ्रंट और रियर में वाइडेस्ट टायर ऑफ द सेगमेंट ऑफर किया गया है। फ्रंट में 110 सेक्शन का रबर एंड रियर में 150 सेक्शन का रबर दिया गया है, जिससे कि व्हील्स का रास्ते के ऊपर पकड़ बहुत बेहतरीन बन जाता है। मशीन फिनिश्ड मल्टी स्पोक एलॉय व्हील का इस्तेमाल किया गया है इसमें। इसका फ्रंट और रियर का जो सस्पेंशन सेटअप कॉम्बिनेशन है ये ऐसे बनाया गया है ताकि किसी भी इंडियन रोड कंडीशन में, किसी भी रोड सिचुएशन में व्हीकल को एकदम प्रॉपरली बैलेंस्ड रखता है। चाहे वो उबड़ खबड़ रास्ता हो, चाहे वो गड्ढे वाला रास्ता हो, चाहे वो स्लशी मडी रोड हो, किसी भी रोड सिचुएशन में, किसी भी ख़राब से ख़राब इंडियन रोड कंडीशन में ये व्हीकल एकदम स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ता है। इसका जो स्टेबिलिटी है, एजिलिटी है, बैलेंस है, ये अगर आप इस व्हीकल के ऊपर नहीं बैठेंगे तो आपको हम ऐसे वर्ड्स के ज़रिए, शब्दों के ज़रिए
समझा नहीं सकते। इस व्हीकल में जो एग्जॉस्ट आउटपुट मफलर का इस्तेमाल किया गया है, इसमें डुअल आउटपुट टिप का इस्तेमाल किया गया है और इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत ही ग्रांटी है और एक क्लासी साउंड ऑफर करता है। इंजन साउंड भी बहुत ही स्मूथ है क्योंकि इसका इंजन इटसेल्फ बहुत ही स्मूथ और बहुत ही इजी गोइंग है। इसका जो क्लच सिस्टम है ये इस व्हीकल की टॉर्क के साथ मिलके कुछ ऐसा मैजिक करता है कि आप किसी भी गियर में स्लॉट करके किसी भी स्पीड में व्हीकल को चला सकते हैं, चाहे वो 6th गियर में 30 के नीचे हो या 5th गियर में 20 के नीचे। ये व्हीकल कभी भी गियरिंग को लेके कोई भी रेजिस्टिविटी नहीं शो करता है और यही इस व्हीकल की, इस इंजन की, इस क्लच एंड इंजन कॉम्बिनेशन की मैजिक है। दिस इज द सुजुकी मैजिक। इसका कर्ब मास है 156 kg का, जो कि एक कॉम्पिटिटिव कर्ब मास है 250 cc सेगमेंट में। इसके फ्रंट और रियर दोनों व्हील में ही डिस्क ब्रेक के साथ साथ ABS का प्रावधान किया गया है और इस व्हीकल का जो ABS का ट्यूनिंग है, ये ट्यूनिंग बहुत ही प्रिसाइजली किया गया है फॉर एनी काइंड ऑफ ब्रेकिंग सिचुएशन। मैंने इस व्हीकल में डिफरेंट कंडीशन में ब्रेक अप्लाई करके देखा है, कभी भी स्किडिंग का, स्लिपिंग का या ब्रेक ना लगने का या अचानक से ब्रेक लगने का ऐसा कोई डेंजरस सिचुएशन उत्पन्न नहीं हुई। किसी भी स्पीड में से अगर आप इसको ब्रेक करें तो ये प्रॉपरली स्टैंड स्टिल हो जाता है विथ utmost stability which gives you immense confidence to ride this motorcycle। इस मोटरसाइकिल का राइडिंग कंफर्ट लाजवाब है, A1 है। सिटिंग कंफर्ट A1 तो हम नहीं बोलेंगे, सिटिंग कंफर्ट ठीक ठाक है क्योंकि इसका जो राइडर सीट है ये थोड़ा सा सामने की तरफ स्लोप्ड है, इसलिए शायद किसी किसी को इसमें शुरू में दिक्कत आ सकती है, पर धीरे धीरे जब आप इसे चलाते रहेंगे, आप प्रैक्टिस्ड हो जाएंगे तो आपको ये सीट ठीक ठाक लगने लगेगा। पिलियन सीट सफिशिएंट है, नॉट सो अनकंफर्टेबल, नॉट वेरी कंफर्टेबल। बॉयज़ के लिए, मेन के लिए ये ठीक ठाक है, पर बल्कि पीपल के लिए, खास तौर पे बल्कि लेडीज़ के लिए ये पिलियन सीट नाकाफ़ी है। हेडलाइट का थ्रो सफिशिएंट इन सिटी रोड एंड नॉर्मल हाई रोड्स, पर डेडिकेटेड हाईवे टूरिंग के लिए शायद आपको ऑक्सिलरी लाइट्स का ज़रूरत पड़ सकती है। टेल लैंप का संरचना बहुत ही खूबसूरत है और प्रॉपरली विजिबल इन डे लाइट एंड नाइट ऑफ कोर्स। टर्न इंडिकेटर्स जो है ये बल्ब में दिया गया है फॉर बेटर विजिबिलिटी स्पेशली इन डे लाइट। इसका जो रियर सस्पेंशन है ये ऑफ कोर्स 7 स्टेप एडजस्टेबल एंड जो फुट पेग पोजीशन है ये स्लाइटली रियर सेट है, जिससे कि आपको एक स्पोर्टी कम्यूटरिश सिटिंग पोस्चर मिलता है। नॉर्मल सा हैंडल बार दिया गया है जिससे कि आपका सिटिंग ट्रायंगल सिटी कम्यूट और हाईवे राइड दोनों के लिए एकदम प्रॉपर बन जाता है। ये जो व्हीकल है ये सेंटर स्टैंड और बम्पर ब्रैकेट, जिसे कि कुछ लोग लेग गार्ड बोलते हैं, इन सब के साथ नहीं आता है। तो इस व्हीकल में आपको एक बम्पर ब्रैकेट मतलब कि कोट एंड कोट लेग गार्ड और एक सेंटर स्टैंड एक्स्ट्रा एक्सेसरी के तौर पे लगाना पड़ता है, पर कुछ डीलरशिप ये बम्पर ब्रैकेट जो है ये इंक्लूड करके देते हैं। इसका जो फ्रंट और रियर का मड गार्ड है ये सफिशिएंट है टू स्टॉप द मड स्प्लैश। तो मड वाटर की छींटे उड़ने की राइडर, पिलियन या व्हीकल की इंजन में जाने की संभावना बहुत ही कम रहती है, ना के बराबर रहती है। इसका जो स्विच गियर क्वालिटी है ये एकदम A1 ग्रेड का है, इसमें कोई भी सवाल उठाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन बनाया गया है ये भी बहुत ही काबिले तारीफ है। मेटलिक ट्राइटन ब्लू, मिडिल में एक ब्लैक का, एक मैट ब्लैक का हैच और शैम्पेन गोल्ड कलर का इंजन कवर। ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये इसकी जो प्रीमियम लुक है उसको और भी एनहांस करती है। व्हील्स में रिम टेपिंग किया गया है लाइम येलो कलर में। एक्चुअली ये जो व्हीकल है ये लुक के लिए नहीं, ये क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसका फिट एंड फिनिश, पैनल फिटिंग सब कुछ A1 है, इसमें कोई भी पैनल गैप, पैनल रैटलिंग ऐसा कुछ इशू का सामना आज तक मुझे करना नहीं पड़ा। इस व्हीकल की किसी भी हिस्से में रस्टिंग, पेंट पील ऑफ या डिस्कलरेशन की कोई इशू आज तक मुझे देखने को नहीं मिला। कोई भी ऑयल सीपेज, ऑयल लीकिंग या ओवरहीटिंग का इशू भी मुझे कभी भी देखने को नहीं मिला। 15-20 दिन तक मैं इसे ऐसे ही
आइडियल रख के देखा हूँ। उसके बाद मैं जब इसे स्टार्ट करने गया तो एक ही बार में स्टार्ट हो गया। तो अभी ये मोर देन 4200 किलोमीटर्स ओनरशिप के समय के भीतर बैटरी रिलेटेड कोई भी इशू मुझे देखने को नहीं मिला। इसका जो मीटर कंसोल है ये एक बहुत ही वेल लेड आउट एंड बिग फॉन्ट वाला एक मीटर कंसोल है। जितना इन्फॉर्मेशन एक राइडर को चाहिए होता है वही सब इसमें दिया हुआ है। कोई भी फालतू का गिमी की कोई इन्फॉर्मेशन इसमें डिस्प्ले नहीं होता है जिससे कि राइडर को डिस्टर्बेंस फील हो। फॉन्ट्स बहुत ही बड़ा बड़ा और क्लियर रखा गया है ताकि विजिबिलिटी में कोई भी इशू ना हो। इसका डायरेक्ट सनलाइट विजिबिलिटी, नाइट विजिबिलिटी सभी के ऊपर मेरे चैनल में वीडियो डाला हुआ है, आप ज़रूर सर्च करके देख सकते हैं। इसका जो गियर शिफ्ट है इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल में डाला हुआ है। बहुत कुछ ज्ञानी लोग बोलते हैं कि इस व्हीकल का गियर शिफ्ट हार्ड है, पर इसका गियर शिफ्ट बिल्कुल ही हार्ड नहीं है। इसका गियर शिफ्ट को कैसे नॉर्मलाइज किया जाता है, कैसे सॉफ्ट किया जाता है, इसके ऊपर कई सारे वीडियोस मेरे चैनल में डाला हुआ है, आप ज़रूर सर्च करके देख सकते हैं। पर हाँ, इसका जो क्लच पुल है, ये क्लच लीवर का पुल थोड़ा सा हेवियर साइड पर है, ये अनडिनाइबल फैक्ट है। उसके अलावा इस व्हीकल में और कोई मैकेनिकल इश्यूज़ नहीं है। इसका क्लच लीवर का हेवीनेस को छोड़ के इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें गियर शिफ्टिंग में कोई इशू नहीं है। इसमें गियर स्लॉटिंग का कोई इशू नहीं है। ना ही अप शिफ्ट में ना ही डाउन शिफ्ट में कभी भी कोई भी इशू नहीं आता है। इसका गियरिंग और इंजन का तालमेल बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों, अभी समराइज़ किया जाए तो सुजुकी जिक्सर 250 स्ट्रीट फाइटर के साथ मेरा मोर देन 4200 किलोमीटर्स कवर करने के बाद मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन है। मैं इस व्हीकल से बहुत ही खुश हूँ। और ख़ास करके एक बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, सुजुकी का जो सर्विस, मैं जिस सर्विस सेंटर से अपना सुजुकी व्हीकल्स का सर्विस करवाता हूँ वो बहुत ही कस्टमर सेंट्रिक है। और मेरे सुजुकी जिक्सर 250 का सर्विसिंग वो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही प्रोफेशनली करते हैं। और मैं जैसे व्हीकल से खुश हूँ वैसे ही सुजुकी के सर्विस से भी खुश हूँ। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए चंदन टॉक्स। नमस्कार।